रूस यूक्रेन जंग का 443वां दिन है और इस बीच यूक्रेन के जिस काउंटर ऑफेंसिव को लेकर लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे थे, यूक्रेन का ऑल आउट अटैक अब आपको दिखाते हैं और विध्वंसक हो गया है जंग के 443वें दिन यूक्रेन। क्यों, आपको इन खबरों से पता चलेगा। यूक्रेनी हेलीकॉप्टर ने रूस के कई फ्रंट लाइन को टारगेट किया है। यूक्रेन के हमले में रूस के कई फ्रंट लाइन ध्वस्त हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये यूक्रेन का हेलीकॉप्टर है जो वहां पर रशियन फ्रंट लाइंस को कैसे टारगेट कर रहा है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एक और बड़ी खबर है, रूस के ठिकानों पर यूक्रेन की एयर स्ट्राइक देखिए। यूक्रेनी एयरफोर्स ने रूसी सैनिकों पर बमबारी की है। यूक्रेनी काउंटर अटैक में रूस को भारी नुकसान हुआ है। ये यूक्रेनी फोर्स का अटैक हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। यूक्रेनी एयरफोर्स ने रूसी सैनिकों पर बमबारी की। यूक्रेनी काउंटर अटैक में रूस को भारी नुकसान। एक और बड़ी खबर देखिए आ रही है इस वक्त। खबर है कि बाखमुत में रूस और यूक्रेन में आमने सामने की जंग इस वक्त भी चल रही है। रूसी T-90M टैंक ने वहां पर गोले बरसाए हैं यूक्रेन के ठिकानों पर। रूसी अटैक में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान हुआ है। रूसी T-90M टैंक ने गोले बरसाए हैं और वहां पर यूक्रेनी ठिकानों पर काफी वहां पर तबाही देखने को मिली है। एक और बड़ी खबर, बाखमुत में यूक्रेन का बड़ा हमला आपको दिखाते हैं। अभी हमने आपको दिखाया T-90 टैंक से कैसे रूस हमला कर रहा है। देखिए बाखमुत में यूक्रेन का बड़ा हमला, यूक्रेन ने MLRS से हमला किया है और ये MLRS अटैक की तस्वीरें देखिए, जैसे आसमान में धधकते हुए शोलों की बारिश कर दी हो यहां पर यूक्रेन ने। बाखमुत में फिर मजबूत हो रहा है यूक्रेन, ये जानकारी आ रही है सामने। तो दो खबरें, दो तस्वीरों के साथ, यूक्रेन के हेलीकॉप्टर का रशियन फ्रंटलाइन पर अटैक देखिए और बाखमुत में यूक्रेन का MLRS से रशियन पोजीशन पर अटैक देखिए। ये दोनों यूक्रेन के अटैक की तस्वीर आपके सामने रखता है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है, लार्जर पिक्चर की अब बात करते हैं। बड़े काउंटर ऑफेंसिव के लिए तैयार है यूक्रेन, ये जानकारी अब सामने आ रही है। यूक्रेन ने तमाम फ्रंट लाइंस पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। एक साथ कई लोकेशन पर बड़े अटैक की तैयारी है। रूसी मीडिया की रिपोर्ट रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री से उलट है। रूस की ओर से भी बॉर्डर पर बढ़ रही है नई फोर्स, ये जानकारी रूसी मीडिया दे रही है। तो यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव अभी भी वो उसका खतरा बना हुआ है और लगातार उसको लेकर रशियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रही है वो रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री से अलग है। देखिए कैसे रूसी मीडिया की रिपोर्ट, यूक्रेन ने फ्रंट लाइन पर भारी तैनाती शुरू कर दी है, ये रूसी मीडिया की रिपोर्ट कहती है। इसके अलावा वो ये कहते हैं एक साथ कई शहरों में यूक्रेन का डिप्लॉयमेंट बढ़ रहा है। डोनबास में रशियन डिफेंस में सेंध लगाते हुए यूक्रेन ने अटैक किए हैं। यूक्रेन का यह हमला उसका घोषित काउंटर ऑफेंसिव हो सकता है। बाखमुत में उत्तर और दक्षिण से एक साथ हमले की आशंका है। रूसी कब्जे वाले सोलेदर में यूक्रेन ने टैंक से बड़े हमले किए। सोलेदर बाखमुत से 11 किलोमीटर दूर है। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन ने रूसी पोजीशन को टारगेट किया है। बेलगोरोद से बड़ी संख्या में रूसी फौज बॉर्डर पर जाती दिखी है, यह जानकारी सामने आई है। एक और खबर दिखाता हूं मैं आपको, फिर जाऊंगा अपने मेहमानों के पास। काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन नहीं कर पा रहा यूक्रेन, यह रूस का दावा है। रूस ये दावा कर रहा है कि यूक्रेनी फौज काउंटर ऑफेंसिव नहीं कर पा रही है। फ्रंट लाइन पर रूसी फोर्स के दबाव में है यूक्रेन, यह दावा कर रहा है रूस। बाखमुत में यूक्रेन की फोर्स को भारी नुकसान, यह दावा रूस ने किया है। आइए दिखाते हैं आपको कैसे फ्रंट पर ठंडे पड़े यूक्रेनी, ये रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है। हमने आपको रूस की मीडिया की रिपोर्ट दिखाई थी, उसको भूलिएगा मत, उससे इसको जोड़िएगा, फिर समझ में आएगी पूरी खबर। यूक्रेन की ओर से बड़े काउंटर ऑफेंसिव की खबर गलत, ये रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है। ज्यादातर फ्रंट लाइन पर यूक्रेन दबाव में है, सिर्फ बाखमुत में हो रही है हैवी फायरिंग, ये कहा है रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने। बाखमुत में एयरफोर्स और आर्टिलरी से ज्वाइंट अटैक किया गया। बाखमुत में यूक्रेनी सैनिकों की भारी कैजुअलिटी हुई है। डोनेस्क में यूक्रेन के 8 बड़े हमले रूस ने नाकाम किए हैं। मारिंका, अवदीवका में रूसी पकड़ मजबूत है, यह कहा है डिफेंस मिनिस्ट्री ने। जल्दी से कमोडोर सिंह, आपको रूसी मीडिया की रिपोर्ट में ज्यादा लॉजिक दिखता है या रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की बात को आप ज्यादा मानते हैं? देखिए, मैं तो कहूंगा कि जो
मौसम की वजह से, क्योंकि स्प्रिंग सीजन वहां पे सेट हो रखा है, इसलिए ये जो इंटेंसिफिकेशन है वो बढ़ गई है। यूक्रेन अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा है कि वो रशियन ट्रूप्स को वहां से निकाले, और रशिया जो है वो उसके ऊपर भारी पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक बराबर की लड़ाई चल रही है, क्योंकि वो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये यूक्रेन चाहता है कि उसके ऊपर कंट्रोल रहे, रशिया उसको अपने कब्जे में लेना चाहता है, मगर अब तक कब्जे में नहीं ले पाया। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम मीडिया की रिपोर्ट्स को ना देखें, एक चीज तो बिल्कुल साफ नजर आती है कि इस मौसम की वजह से वहां पे जो फाइटिंग है, लड़ाई, वो बहुत इंटेंस हो गई है दोनों के अंदर। और दोनों को जो है जैसे सीसॉ होता है, कभी उसका पल्ला भारी कभी उसका पल्ला भारी, ऐसे चल रहा है पिछले कई महीनों